छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सफलता की कहानियों को नए मंच पर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार एक अनोखी पहल करने जा रही है। दीदी के गोट नाम से नया रेडियो कार्यक्रम 31 अगस्त 2025 से शुरू होगा। पहला प्रसारण दोपहर 12:15 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्रों से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ अब सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ वैश्विक साझेदारी का हब बन रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में उद्योग, खनिज, कृषि और टूरिज्म जैसे कई सेक्टर ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और पार्टनर्स को आकर्षित कर रहे हैं। सरकार की नई नीतियां, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से हो रहे विकास कार्य छत्तीसगढ़ को ग्लोबल बिजनेस और कल्चरल कोलैबोरेशंस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री का मानना है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी एक मजबूत पहचान बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 हाई कोर्ट जजों का तबादला कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस संजय अग्रवाल का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया है। उनकी जगह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन को भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि बस्तर अब विकास की नई सुबह देख रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक माओवाद का पूरी तरह से खात्मा करना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने और बस्तर क्षेत्र में विकास की गति तेज करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से बस्तर के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता ने मांगी इच्छा मृत्यु। पीएम की सभा में शामिल होने जाते वक्त दुर्घटना में हुए थे दिव्यांग। तो 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री की रायपुर में आयोजित आम सभा में शामिल होने जा रहे विश्रामपुर मंडल के कार्यकर्ताओं की बस बेमेतरा के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसमें गंभीर रूप से घायल भाजपा के तत्कालीन मंडल महामंत्री विशंभर यादव ने स्थायी विकलांगता का शिकार होने के साथ ही भाजपा संगठन की उपेक्षा से व्यथित होकर मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगते हुए पत्र प्रेषित किया है। भाजपा नेता सड़क हादसे के बाद अपने उपचार के कारण आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर हैं। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि बताने वाली भाजपा अब उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। बिलासपुर में घर में खड़ी गाड़ी पर लगा दिया टोल टैक्स। फास्टैग से रुपए कटने का मैसेज देखकर कार मालिक ने तुरंत किया ये काम। तो सोचिए, आपकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी हो और अचानक मोबाइल पर मैसेज आए कि उसने टोल प्लाजा पार किया है और पैसे कट गए। ऐसे में आप तो चौंक ही जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ शुभम विहार निवासी वत्सल तिवारी के साथ, जिनकी कार पर कोटक बैंक के फास्टैग से 105 रुपये का टोल कट गया। मैसेज आने के बाद पीड़ित ने NHAI से शिकायत की है। अब ऑनलाइन पेमेंट करने पर ही मिलेगी शराब। प्रदेश की सभी मदिरा दुकान होंगे कैशलेस। तो छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों की व्यवस्था अब पूरी तरह कैशलेस होने जा रही है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही सभी मदिरा दुकानों में केवल ऑनलाइन भुगतान से ही शराब खरीदी जा सकेगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के भंवर गणेश मंदिर में स्थापित प्राचीन गरुड़ भगवान की मूर्ति एक बार फिर से चोरी हो गई है। काले ग्रेनाइट की बनी बेशकीमती मूर्ति 10वीं शताब्दी की है। इससे पहले भी यह मूर्ति 5 बार चोरी हो चुकी है। रायपुर में मालगाड़ी के पहिए पटरी से उतरे। उरकुरा से RSD जाने वाली लाइन में हादसा। मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी। तो रायपुर रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार सुबह 8:39 पर एक मालगाड़ी के 2 पहिए पटरी से उतर गए। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों की खरीदी में भारी गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। जेम पोर्टल के जरिए खरीदे गए सामान पर विभागों ने बाजार मूल्य से कई गुना अधिक भुगतान किया। करोड़ों रुपए की खरीदी में चप्पल, स्टील जग और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले जैसे सामान शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार को बाढ़ में एक ही परिवार के 6 लोग बह गए, जिनमें से 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं एक युवक की तलाश जारी है, जबकि 2 लोगों को किसी तरह बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि बलौदाबाजार जिले के ध्रुव परिवार के लोग मरही माता मंदिर दर्शन के लिए आए थे और यह हादसा हुआ। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात। रायपुर से बस्तर तक 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून इस समय अपने चरम सीमा पर है और प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। गणेश चतुर्थी और तीज जैसे त्योहारों के मौके पर बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने 26 अगस्त को पूरे प्रदेश के सभी 33 जिलों में मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
सरगुजा संभाग में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। अंबिकापुर में इस बार मानसून ने 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रायपुर बन रहा नशे का अड्डा। क्लब और होटल में रात भर चलता है ड्रग्स का खेल, कई हाई प्रोफाइल नाम शामिल। राजधानी रायपुर में तेजी से नशे की तस्करी का हब बनता जा रहा है। पुलिस द्वारा राजधानी के MDMA जैसे खतरनाक नशे की सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का राजफाश करने के बाद साफ हो गया है कि ड्रग पेडलर VIP रोड, नवा रायपुर स्थित होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों में MDMA खपा रहे हैं। राजधानी के इन हाई प्रोफाइल स्थानों पर महंगे नशे का कारोबार रात भर चलता है। छत्तीसगढ़ के डेंटल हॉस्पिटल में बेहद मुश्किल हालात। सैलरी के लिए तरस रहे डॉक्टर 5 महीने से बिना वेतन कर रहे इलाज। कुछ प्रमुख विभागों का दारोमदार भी संविदा डॉक्टरों के कंधों पर है। उन्हें विभागाध्यक्ष बनाया गया है। ओरल डायग्नोसिस और सर्जरी जैसे महत्वपूर्ण विभाग, जहां हर दिन सैकड़ों मरीज पहुंचते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी संविदा में कार्यरत डॉक्टर कर रहे हैं। यह स्थिति कॉलेज में नियमित फैकल्टी की कमी को भी उजागर करती है। छत्तीसगढ़ के एकमात्र सरकारी डेंटल कॉलेज अपने डॉक्टरों को वेतन भी नहीं दे पा रहा है। कॉलेज के 47 संविदा डॉक्टरों में से लगभग 30 डॉक्टर कई महीनों से अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं। किसी को 2 महीने से तो किसी को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की बड़ी सौगात। 5000 पदों पर निकली भर्ती। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रही युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर कुल 5000 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से आयोजित की जाएगी और इच्छुक उम्मीदवार 10 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार को अंबिकापुर के खरसिया रोड स्थित शंकर ट्रेडर्स में छापा मारा। यहाँ टीम ने 37 बोरी यूरिया जब्त किया। खास बात यह रही कि दुकान के बाहर नोटिस लगाया गया था कि यूरिया उपलब्ध नहीं है, जबकि अंदर से 37 बोरियां मिली। धमतरी, गरियाबंद समेत 26 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। दुर्ग, बालोद सहित 7 जिलों में मौसम सामान्य। बिलासपुर में बाढ़ से बहने से 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, इन 7 जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने, बादल गरजने और आंधी चलने का अलर्ट है। रायगढ़ जिले में एक हादसा सामने आया है, जहां पर एक अज्ञात पिकअप की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है, वहीं दूसरा युवक घायल हुआ है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर इसकी पतासाजी में जुट गई है। धनंजय यादव उम्र 26 साल ने लैलूंगा थाने में रिपोर्ट लिखवाई है।